बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आलिया अहाद। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं, ख़ास तौर पे जिस्म का एक ख़ास हिस्सा यानी हिप्स, कूल्हे मोटे क्यों हो जाते हैं। पहले बात तो ये समझ लीजिए कि निकाह वाला मामला अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात को बतौर हदिया पेश किया है, बतौर तोहफ़ा पेश किया है। अल्लाह पाक चाहते तो नस्ल को वैसे ही बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक के निज़ाम पे हम कुर्बान जाएं कि अल्लाह पाक ने एक बेहतरीन निज़ाम को हमारे लिए बनाया। अल्लाह पाक ने निकाह जैसे खूबसूरत निज़ाम को हमारे लिए बनाया, हमारे लिए मुनज़्ज़म किया, ताकि भरपूर तरीके से नस्ल परवान चढ़े और सोसाइटी में तबाही और फसादात से बचा जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह के बाद वाली ज़िंदगी को इंसान के लिए खुशी वाली ज़िंदगी बनाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को निकाह के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को निकाह के बाद पुरसुकून रहने के लिए ऐसे मामलात बनाए जो इंसानी ज़िंदगी को खुशहाल बनाता है। अब निकाह के बाद अक्सर देखने में आता है कि कभी कोई मर्द फरबा हो गया, कभी कोई औरत फरबा हो गई, यानी कि मोटापा आ जाता है। मोटापा इस बात की दलील है कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा खुशहाली की वजह से भी औरत का जिस्म भरा भरा सा हो जाता है। तो कहीं मर्द का जिस्म फरबा हो जाता है तो कहीं औरत का जिस्म फरबा हो जाता है, यानी मोटापा आ जाता है। और मोटापा इस बात की भी दलील है कि बाज़ दफ़ा ज़्यादा खुशहाली की वजह से भी औरत का जिस्म भरा भरा सा हो जाता है, जो इशारा देता है कि वो शोहर की जानिब से खुश है, मुतमईन है, ससुराल वालों की जानिब से खुश है, औलाद की जानिब से खुश है, माल और दौलत की जानिब से खुश है, फरावानी है, खुशहाली है। चूँकि निकाह के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनसी ख्वाहिशात की तकमील रखी है, और जब जिनसी ख्वाहिशात की तकमील अच्छे तरीके से हो, अल्लाह ताला के बनाए हुए तरीक़ों पर हो, उसूलों पर हो, सुन्नत नबवी के मुताबिक हो, तो अल्लाह पाक उस औरत पर ज़ाहिर करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो इस काम को शैतान परस्ती की वजह से करते हैं, हवस परस्ती की तरह करते हैं। उन लोगों को दिखाया जाए, और वो लोग जो सुन्नत नबवी के मुताबिक ये मामलात करते हैं, हम में और उनमें, शैतान परस्त लोगों में ज़मीनों आसमान का फ़र्क देखा गया है। जब हम लोगों की तरफ नज़र डालते हैं जो कि हवस परस्ती में आकर गलत काम करते हैं, अगरचे वो निकाह के बाद ही अपनी बीवी से ये मामलात करते हैं, लेकिन फिर भी सुन्नत नबवी के ख़िलाफ़ मामला करते हैं, तो उन लोगों को देखते हैं तो उनके चेहरों पर वीरानी नज़र आएगी। वो औरतें जो अपने शौहरों की ख्वाहिशात को पूरा करती हैं, अपने शौहर को खुश रखती हैं और सुन्नत नबवी के मुताबिक अल्लाह ताला के उस रास्तों पर चलती हैं, तो इस वजह से उनके चेहरों पर नूर पैदा अल्लाह पाक कर देता है, और वही नूर इनके जिस्म से भी नज़र आता है, उनके चेहरों पर भी नज़र आता है, और उनकी ज़ाहिरी अतबार में भी नज़र आता है, और रूहानी अतबार में भी नज़र आता है। तभी औरतों में ये नज़र आता है कि वो मोटी हो गई हैं, खुशहाल नज़र आती हैं। चूँकि निकाह के बाद जिनसी ख्वाहिशात की तकमील करते हुए जब एक मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो उन दोनों के हार्मोन्स आपस में टकराते हैं, और इस तरह औरत और मर्द दोनों में एक नए खून की पैदाइश वजूद में आती है। जब रोज़ाना गंदा खून निकलता है और नया खून बनता है, तो दोनों के चेहरों पे खून की सुर्खी नज़र आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह को ऐसे ही बाबरकत नहीं बनाया। निकाह की वजह से जो उमूर पैदा होते हैं, जो बरकतें पैदा होती हैं, अगर निकाह के बाद सही तौर पर लेकर चला जाए तो सारी बरकतें दूसरे लोगों को भी नज़र आती हैं। और चूँकि जब एक मर्द एक औरत से फ़ायदा उठाता है, उस औरत को अपने इस्तेमाल में लाता है, जब वो पहले वाली ज़िंदगी थी, बकारत वाली ज़िंदगी थी, वो ख़त्म हो जाती है। अब जबकि एक शादीशुदा ज़िंदगी में वो एक मर्द की ख्वाहिश की तकमील के लिए पहुँचती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नतीजे में उसको बरकतों से नवाजते हैं। और ऐसे में लोग कहते हैं कि औरत मोटी हो गई है, और आज के दौर में लोगों की ये सोच गलत है, और गलत सोचते हैं और कहते हैं कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, पीछे की जानिब से दखुल कर रहे हैं,
اس وجہ سے عورت کے کولے بھاری ہو گئے ہیں، موٹے ہو گئے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک عورت ایک مرد کے جنسی استعمال میں آتی ہے۔ کولے موٹے ہونا جنسی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں پر بہتان لگانا سخت غلط ہے، اور دین اسلام میں اس بات کی سخت ممانعت ہے کہ کسی پہ غلط بہتان لگایا جائے۔ اللہ ہم سب کو دین کے راستے کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عورتیں کیوں موٹی ہو جاتی ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے۔ اگلے ٹاپک اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر عالیہ احد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔